very good morning to one and all. On behalf of the Cultural Committee of the Government of Maharashtra's Ismail Yusuf College of Arts, Science and Commerce, Jogeshwari, Mumbai. I am Dr. Archana Rangari, extending a very warm welcome to the inaugural function of the first virtual annual day celebration due to COVID-19 pandemic for the academic year 2020-21. As we have the tradition of invoking the blessings of Goddess Saraswati at the start of any auspicious occasion, we shall now have the lighting of the lamp and recitation of Saraswati Vandana to the accompaniment of music. After the Saraswati Vandana, I request Dr. Sheetal Panchikar Madam to tell our audience about the cultural festival. Dr. Sheetal Panchikar Madam. Good morning, one and all. Respected Principal, Dr. Swati Babal Madam, respected teachers, staff members, and dear students. I welcome you all for this inauguration ceremony of Palm Festival 2021. Dear student, in this COVID pandemic, you all are at home. I'm sure you are missing college, classroom studies and chats, friends, and the fun when you all are in college canteen, our green and beautiful college campus. But now, next 2 days will be full of fun and joy and lot of new learning experience for all of you. As we have our cultural event, Palm Festival 2021. I'm audible. मेरी आवाज आ रही है. माझा आवाज येतोय ना? विद्यार्थी मित्र हो, पुढील 2 दिवस आम्ही सर्व शिक्षक असे काहीही म्हणणार नाही, कारण पुढील 2 दिवस आम्ही तुम्हाला ऐकणार आहोत. आम्ही तुम्ही गायलेली गाणी ऐकणार आहोत, तुमचं नृत्य पाहणार आहोत. जस्ट मिनिट मध्ये तुम्ही एखाद्या विषयावरती मांडलेले विचार ऐकणार आहोत. निबंध लेखनामध्ये तुम्ही मांडलेले विचार वाचणार आहोत. Students, Palm Festival provide you a platform to show your talent, gives you opportunity to develop your passion and your personality. या ऑनलाईन पद्धतीने होणाऱ्या पाम्स उत्सवामध्ये विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी शुभेच्छा देते. या पाम उत्सव 2021 च्या आयोजनासाठी वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल मी माननीय प्राचार्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. पुन्हा एकदा सर्व स्पर्धक, परीक्षक, व्हॉलंटियर्स यांना शुभेच्छा देते. धन्यवाद.
Thank you, Madam. I now request our Principal Madam to address the audience. Dr. Swati Babu. सर्वांना नमस्कार. इस्माइल युसूफ महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व माझे प्रिय विद्यार्थी हो, आपल्या सर्वांचं पाम्स फेस्टिवलच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात मी मनपूर्वक स्वागत करते. महाविद्यालयाच्या सांस्कृतिक समितीतर्फे 2 दिवसीय पाम्स फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे दिनांक 26 व 27 फेब्रुवारी रोजी. दरवर्षी आपण हा कार्यक्रम डिसेंबर महिन्यात अत्यंत उत्साहात साजरा करतो, परंतु ह्यावर्षी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला हा कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धतीने राबवावा लागत आहे. ह्या कार्यक्रमात एकूण 18 स्पर्धांचं आपण आयोजन केलेलं आहे. परफॉर्मिंग आर्ट्स ह्या सदरात सोलो सिंगिंग, सोलो डान्स व बीट बॉक्सिंग ह्या स्पर्धा आहेत. लिटररी आर्ट्स ह्या सदरात निबंधलेखन, पिक्टो रायटिंग, एसे रायटिंग, जस्ट अ मिनिट ह्या स्पर्धा आहेत. व फाईन आर्ट्स ह्या सदरात मेहंदी, नेल आर्ट, पोस्टर मेकिंग व हेअरस्टायलिंग ह्या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावं व त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल ह्या उद्देशानेच आपण दरवर्षी ह्या कार्यक्रमांचं आयोजन करत असतो. ह्यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या सगळ्यांवर अनेक निर्बंध आले. लॉकडाऊन असल्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना घरूनच आपले सगळे व्यवहार करावे लागले, परंतु अशाही परिस्थितीत आपण कोणीही शिक्षणात खंड पडून दिला नाही. आपण काय ऑनलाईन पद्धतीने सर्व लेक्चर्स राबवले, आपण ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षांचं आयोजन केलं आणि त्याहीशिवाय आपण अनेक कार्यशाळा, ई कॉन्फरन्सेस व वेबिनार्स ह्यांचंही आयोजन केलं आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी सतत आपण वर्षभर बांधलेले राहिलो. तसंच त्यांना अजून आनंद वाटावा, त्यांना एकटं वाटू नये म्हणूनच आपण ह्या पाम्स फेस्टिवलचं ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन केलेलं आहे. आणि हे आयोजन केल्याबद्दल मी समितीचे सर्व सदस्य व प्रमुख ह्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि त्यांचे आभार मानते. समितीचे सदस्य डॉक्टर शीतल पंचीकर मॅडम ह्यांनी खूप इनिशिएटिव्ह घेऊन हा कार्यक्रम राबवलेला आहे. त्याचप्रकारे डॉक्टर शाहिना खान, डॉक्टर अर्चना रंगारी, डॉक्टर जयवंत देशमुख, डॉक्टर गांधी देहुरी, श्री युवराज शिंदे, डॉक्टर आशा धुरे व डॉक्टर दाभोळकर व डॉक्टर दीपाली सावंत यांचेही मी ह्या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानते. तसेच विविध स्पर्धांचे इव्हेंट इन्चार्ज टीचर्स व विविध स्पर्धांचे जजेस व स्टुडंट व्हॉलेंटियर्स यांचेही मी ह्या ठिकाणी आभार मानते. ह्या कार्यक्रमासाठी आपण दरवर्षीप्रमाणे मुलांना बक्षिसं देणार आहोत, सर्टिफिकेट्सही देणार आहोत. विजयी झालेल्या विद्यार्थ्यांना आपण महाविद्यालयात बोलवून त्यांचा सत्कार करणार आहोत. मी आपल्या सगळ्यांना ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देते. धन्यवाद. Dhanyawad, Madam. This brings us to the end of today's inaugural function. I would like to extend my deep gratitude to our beloved Principal, Madam, for giving us this beautiful opportunity and putting trust in us and giving unconditional support for celebrating this annual day Palm Festival due to COVID-19. After a long time, we have found a reason to come together and celebrate this occasion. It has been a tough time for all of us. I thank all the teaching and non-teaching staff, parents, volunteers, cultural committee members, and above all, our dear students for their enthusiastic participation in overwhelming numbers in all the events of this annual day celebration. I extend my good wishes to all of them. Shortly, we will start with the events of literary arts with Just a Minute. Thank you. Okay, sir.
Human life is all about evolutions and revolutions. We have seen the age of Stone Age, we came to medieval era, and today we are looking a completely different world which is connected with social networking. We all were very hesitant when this term came into existence. We all really loved the fact that we were together in a same family. We used to go to get-togethers. We used to be together always. We used to have weekends with our family. Sorry? Hello? Yes, please go ahead. Continue. Okay. So as I was telling that social networking has played a very important role in today's world because we don't have enough time for the people who are near and dear ones. So what we do is we just text them or we video call them, and this is what has done with the people because we all are very much into touch with everyone, even if the person is sitting far away from us. That is all thanks to social networking. We cannot imagine a day without social media or social networking because it has completely become addiction to everyone. From a young age, a child knows how to use social networking, social medias. Every person has a dream that they can do a best job in our future, but my dream is I have to not earn money, but I want to earn knowledge also, because if you have a knowledge you can success in any field. If you do not have any knowledge, you can you're not suit in any jobless. If I when I go for any job, we have to focus on our goal only, what we have to achieve. We have to develop ourselves. What we have to learn small thing, but every day we have to learn. Every day I have to learn new things. Like I learn some topics, I have to learn new topics in every day. That's I become one day I will become, I know thousands of topics, and I become more successful. I get now better job and I have the better dream of that jobs. Yes, if I go somewhere in other companies, I want to introduce myself, I can tell them my story, how was I will success here. There's a many other things we can come here and tell that you have to do this. I have to earn knowledge about all things. If only I run with money, I will not get anything. If I earn the knowledge, I will share my knowledge also everyone. If you have a knowledge, you can do anything. If I want to go somewhere, like I want to invent some new technology, that we have to create a we have the knowledge of that thing. From that we have to focus now only. If we are focusing today, then we can achieve a better goal tomorrow. करप्शन इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में इतना बड़ा लोकतंत्र है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का है, जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वोटिंग के कारण हुआ है। सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसको चलाने के लिए कई कर्मचारी रखे गए हैं। इन कर्मचारियों के होने के कारण देश में करप्शन बढ़ रहा है, जिसके कारण छोटे लोगों को जिनकी कमाई कम है, जिनके घर में लोग ज्यादा हैं, इन लोगों को परेशानी होती है। इसे रोकने के लिए कई फिल्में भी दिखाई गई हैं। कई फिल्मों में पुलिस या पुलिस कर्मचारी या फिर कई कर्मचारियों को करप्शन करता हुआ दिखाया गया है, पैसे लेना, घूस लेना, ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो ऐसा हर कोई नहीं करता, पर इसे रोकने के लिए कई चीजें भी, कानून भी लागू किए गए हैं। इनके लिए एक अलग टीम बनाई गई है जो कि उन्हें पकड़ती है जो करप्शन करते हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर उन्हें उनके ब्लैक मनी यानी काले धन को जमा किया जाता है, जो कि देश के काम आता है बाद में। ऐसे लोगों को पकड़ने में जी हाँ जरूर अब सारे देश को काम करना होगा, क्योंकि हर जगह सारे नमस्कार सभी को, मेरा नाम अलीना आज़ाद मुकादम है।
FIJC रोल नंबर 1752 डिवीज़न 2, ये ओन कविता है। कविता बेटियाँ, ये कविता बेटियों के ऊपर है। ये कविता ये संदेश देती है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती, बेटियाँ हमेशा बेटों से आगे होती है। कविता बेटियाँ, ओस की बूंदों से होती है बेटियाँ, ज़रा भी दर्द हो तो रोती है बेटियाँ, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो कुलों की लाज तो होती है बेटियाँ, फूलों से भी नाजुक होती है बेटियाँ, फिर भी कांटों की राह पर चलती है बेटियाँ। बेटा अगर है सागर तो उसी सागर की चट्टान होती है बेटियाँ। बेटा अगर है आँखों का तारा तो उसी आँखों की रोशनी होती है बेटियाँ। कुल दीपक अगर है बेटा तो घर की लक्ष्मी होती है बेटियाँ। कोई नहीं एक दूसरे से अलग, हीरा अगर है बेटा तो सच्ची मोती होती है बेटियाँ। धन्यवाद। कला का छात्र, मेरी कविता का नाम है किन्नर। वाह रे वाह भगवान, यह आपका कैसा खेल है। वाह रे वाह भगवान, यह आपका कैसा खेल है। एक का घर भर दिया, दूसरे की झोली भी खाली। जिसको दिया अधीर, दिल का वह है अमीर। फिर भी शुभ काम में सबके घर जाती हूँ। बजाने के साथ साथ 3-4 भी जाते नाचने। हम अपनी पहचान को भी तरसते। फिर भी मेरी दुआओं से दूसरों के घर हैं सस्ते। मैं कहीं विदेश से नहीं आई और ना ही कहीं धरती से उगाई। मैंने भी सबकी तरह जन्म लिया। किस्मत थी इसमें, किसको दोष दिया। मेरे भी माँ बाप थे दुनिया में, मानो जैसे फेंक गए किसी कुनिया में। सुना है मेरे जैसे जन्म पर बाप होता तो गोसा। माँ अपनी कोख को है कोसा। किस्मत लोगों के घर खुशियाँ देती है, पर खुद कभी ना खुशियाँ लेती हूँ। ना तो मैं पुरुष कहलाऊँ ना नारी कहलाऊँ। नाच नाच कर लूँ बलैया और ताली और घुंघरू बन जाऊँ। ताली और घुंघरू बन जाऊँ। हे प्रभु क्यों मुझे ऐसा बनाया, उत्तर ना खोज पाऊँ। पाँव में हो थकन, अश्रु भीगे नयन, राह सुनी मगर गुनगुनाते चलो। पाँव में हो थकन, अश्रु भीगे नयन, राह सुनी मगर गुनगुनाते चलो। यह न संभव कि हर पंथ सीधा चले, यह न संभव कि मंजिल सभी को मिले। वाटिका बीच कलियां लगे अनगिनत, यह न संभव कि हर फूल बनकर खिले। यदि न सौरभ मिला तो यही कम नहीं, राह मधुमास की तुम बनाते चलो। पाँव में हो थकन, अश्रु भीगे नयन, राह सुनी मगर गुनगुनाते चलो। विश्व है एक सागर उमड़ता हुआ, हर लहर जो उठी है उछलती रहे। जिंदगी की कहानी यहाँ नाव सी, रात दिन एक पतवार चलती रहे। सांस भर तुम स्वयं भी चलाते चलो, थक गए दूसरों को बढ़ाते चलो। पाँव में हो थकन, अश्रु भीगे नयन, राह सुनी मगर गुनगुनाते चलो। पाँव में हो थकन, अश्रु भीगे नयन, राह सुनी मगर गुनगुनाते चलो। Hello, good
मॉर्निंग. माझं नाव श्वेता उमेश लाल, माझा रोल नंबर 306, माझा निवडी नंबर 3361611 हा आहे आणि मी माझी कविता सादर करते. कवितेचं नाव आहे कोरोना. कोरोना काही संपता संपेना, कोरोना काही संपता संपेना. जगणं हे कठीण होऊन बसले, जगणं हे कठीण होऊन बसले. 2 वेळेचं अन्नही मिळता मिळेना, 2 वेळेचं अन्नही मिळता मिळेना. जगणं हे कठीण होऊन बसले, जगणं हे कठीण होऊन बसले. कोरोना काही संपता संपेना, कोरोना काही संपता संपेना. आपली माणसं आपली नाही राहिलीत, आपली माणसं आपली नाही राहिलीत. सगळे काही परके झाले, सगळे काही परके झाले. अंत्ययात्रेसाठी 4 माणसे मिळणशे झाले, अंत्ययात्रेसाठी 4 माणसे मिळणशे झाले. जगणं हे कठीण होऊन बसलं, जगणं हे कठीण होऊन बसले. कोरोना काही संपता संपेना, कोरोना काही संपता संपेना. त्या डॉक्टरांना आणि पोलिसांना माझा सलाम, त्या डॉक्टरांना आणि पोलिसांना माझा सलाम. महिना महिना घरी न जाता, महिना महिना घरी न जाता. आपल्या माणसांशी न भेटता, आपल्या माणसांशी न भेटता. जणू काही त्यांचं हॉस्पिटल, गर्दीतले रस्ते आणि पोलीस स्टेशन हे जणू त्यांचं घरच होऊन गेलं होतं. जणू काही त्यांचं हॉस्पिटल, गर्दीतले रस्ते आणि पोलीस स्टेशन हे जणू त्यांचं घरच होऊन गेलं होतं. जगणं हे कठीण होऊन बसले, जगणं हे कठीण होऊन बसले. नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ. कविता का नाम है राधे. कविता जो है थोड़ी भावनात्मक है, ध्यान लगाकर सुनिएगा. कि दिल का दर्द गहरा था और मुख पर बेचैनी का पहरा था. दर्द का वो अंजाम देखा था, अपनों को बिछड़ते तमाम देखा था. चाहत यह थी जुदा ना हो. मुख पर बेचैनी, आंखों में गम, हाथों में हाथों का वो अटूट बंधन. मुख पर वेदनाओं का संगम, भावुकता का वह परिचय किया उसने क्षण भर में निश्चय. तज मुझे बना ले जिंदगी अपनी, अंजाम यही था, अंत थी. अब यादों का ही सहारा था, अब यादों का ही सहारा था. बेचैनी का न कोई किनारा था. अब यादों का ही सहारा था, बेचैनी का न कोई किनारा था. कभी याद किया उसको आंखों में आंसू भर कर, प्रीत थी उससे ऐसी पर प्रेम मिला ना जी का. Hi, this is Abdul Muslim sir from SYBSC कॉम्बिनेशन BZ और मैं आपको एक पोएम सुनाने जा रहा हूँ. उसका नाम है माँ. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, जहर को कोई मीठा नहीं बताता है. कल मैंने खुद को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना आज भी हमें बच्चा ही बताता है. आए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया. इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है. माँ बहुत गुस्से में हो तो सिर्फ रो देती है. बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, माँ ने जब उठाया गोद में तब जाके आसमान छुआ. बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है. बहुत ऊंची इमारत हो तो भी हर घड़ी खतरे में रहती है. बहुत जी चाहता है कि निकल जाए इस कैद जहाँ से, मगर माँ की यादें कब कहाँ किसे मरने देती है. और ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता. मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है. मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि मैं बच्चा हो जाऊँ. खान तस्मिया ताउस, क्लास TYBA, रोल नंबर 53. इब्तदा में अपने बारे में कुछ बताती चलूँ कि मोहब्बत, सलाहियत, नरमी, इल्म, अमल, ईमान, अमान. मोहब्बत, सलाहियत, नरमी, इल्म, अमल, ईमान, अमान साथ रखना चाहती हूँ. मैं सिर्फ़ अपने मालिक हकीकी से तवक्कुआत रखना चाहती हूँ. आज मैं आपके सामने जो नज़्म पेश करने जा रही हूँ उसके शायर हैं इकबाल अज़ीम. इसका उन्वान है अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे. अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे,
ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अब तो चेहरों के खदो खाल भी पहले से नहीं, अब तो चेहरों के खदो खाल भी पहले से नहीं। किसको मालूम था तुम इतने बदल जाओगे। अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना। सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। दे रहे हैं तुम्हें तो लोग रफाकत का फरेब, दे रहे हैं तुम्हें तो लोग रफाकत का फरेब। उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो, ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो। धूप इतनी तो नहीं है, पिघल ही जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे।